नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्मार्ट क्लासरूम की तर्ज पर विकसित हो रहा यूपी के आंगनबाड़ी केंद्र। योगी सरकार ने 16,000 केंद्रों पर डिजिटल लर्निंग शुरू किया। लखनऊ में महिला दिवस पर 5,000 पदों पर भर्ती होगी। युवतियों को मिलेगा नौकरी का मौका। इंटरव्यू के बाद होगा सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख लोगों को वापस होंगे 127 करोड़ रुपए। अप्रैल से जुलाई तक नहीं देना होगा पूरा बिजली बिल। सुल्तानपुर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बोले गौरक्षा और सनातन की रक्षा हमारा संकल्प। 10 अप्रैल को जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची। बिना नोटिस नहीं हटाया जाएगा किसी का नाम। बिजनौर के आबकारी अधिकारी के खिलाफ होगी विभागीय जांच। 10 जिलों के अधिकारियों को मिला नोटिस। आबकारी मंत्री ने जांच के दिए आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं के नाम सीएम योगी की पाती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी की पाती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी की पाती। सशक्त समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। सरकार आधी आबादी की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित। गरिमा आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित सीएम योगी की पाती में ये महत्वपूर्ण बातें। 2017 से पहले महिलाओं के साथ अपराध आम बात थी। आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी की पाती। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आज छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट, मात्र मृत्यु दर में गिरावट आई। शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व आई गिरावट। सीएम योगी की पार्टी में ये महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी की पार्टी। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज यानी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बातें आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें इसमें महिलाओं के लिए यहां पर लिखी हुई हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। छावनी विधानसभा क्षेत्र के बाबूपुरवा स्थित बगाही ईदगाह मैदान में सपा के नगर अध्यक्ष फजल महमूद ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले इसी मैदान में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भी रोजा इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक शामिल हुए थे। नगर अध्यक्ष की इफ्तार पार्टी के बाद पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। सपा के एक वरिष्ठ नेता, जो खुद को पार्टी की स्थापना काल से जुड़ा बताते हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हाजी फजल महमूद भाजपा की बी टीम के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया डॉक्टर साहब वो तो दे देना मुझे।
और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शासकीय भवन में चकबंदी अधिकारी सदर प्रथम के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। डीएम ने कहा कि निजी भवनों की बजाय शासकीय भवनों में कार्यालय संचालित होने से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। इससे चकबंदी से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और किसानों व आम जनता को एक ही परिसर में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। और अब खबर अमरोहा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला गुजरी में एक चाय की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में दोनों दुकानों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा। आग लगने की घटना से आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग तेजी से फैलती चली गई और दोनों दुकानों में रखा सामान जलने लगा। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भमौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सरकारी शिक्षक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शिक्षक की पहचान सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो सुमेरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गहतौली में तैनात थे। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र यादव रोज की तरह घर से स्कूल पढ़ाने के लिए निकले थे और इसी दौरान भमौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास उनका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच जारी है। यहाँ से पढ़ाने के लिए गए हैं। गहतौली में प्राथमिक विद्यालय में ये कार्यरत थे। घर से गए तो वहाँ पर क्रॉसिंग थी, तो क्रॉसिंग में गेट क्रॉसिंग लगी तो मालगाड़ी निकल रही थी। पेशाब किए, पट्टी की साइड गए तो वहीं पर इनका पैर फिसल गया तो उसी में गिर गए। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सुरेंद्र सिंह यादव है। किस जगह की घटना है, कितने बजे की घटना है लगभग? ये 10 साढ़े 10 बजे की लगभग की घटना है, ये क्रॉसिंग के पास में। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराबंकी जनपद की तहसील सिरौली गौसपुर में आयोजित तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी का सख्त रुख देखने को मिला है। जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित पाई गई, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पर सिरौली गौसपुर में तहसील दिवस आयोजित हुआ है। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। जो यहाँ पर शिकायतें आई थी उनको सभी अधिकारियों द्वारा गंभीरता से सुना गया है। कुछ शिकायतों का निस्तारण यहीं पर हो गया है और कुछ शिकायतें जिनमें फील्ड में जाने की ज़रूरत है, उसमें संबंधित अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर फील्ड में जाएंगे। कई जगह ऐसा है कि आबादी के इशूज़ हैं जहाँ पर लोगों के आपस में कुछ विवाद हैं, तो उसके लिए राजस्व और पुलिस की सहयोग
और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के रामनगर बहराइच मार्ग पर तहसील रामनगर में सरयू नदी पर स्थित जर्जर संजय सेतु पर भारी यातायात को देखते हुए 2 लेन का अस्थायी पीपा पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व तहसीलदार रामनगर गंजिता अग्रवाल के अनुसार प्रशासन का प्रयास है कि 15 अप्रैल तक पुल का निर्माण काम पूरा हो जाए और छोटे वाहनों के लिए आवागमन शुरू हो सके। सरयू घाघरा नदी पे जो पुल बना हुआ है, जो कि लखनऊ से आने वाले लोगों को, जो पूर्वांचल के ज़िले हैं बहराइच श्रावस्ती, उनको कनेक्ट करता है। तो वहाँ के लिए जो ब्रिज है उस पर मरम्मत का कार्य होना है, जिसकी कार्य के पहले पीपे पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसका कार्य बाराबंकी की तरफ से शुरू हो गया है और 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने की तिथि है। एजेंसी पूरी जोरों शोरों से लगी हुई है। जितनी भी छोटे वाहन हैं उनके लिए सुविधाजनक रहेगा और उन्हीं को इस पे आवागमन की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके तहत परमिशन दी जाएगी। थैंक यू। डॉक्टरों को अक्सर धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उनसे उम्मीद होती है कि वो हर हाल में मरीज की जान बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल से सामने आया एक मामला इन उम्मीदों पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। यहाँ एक 2.5 साल के मासूम की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही और पुलिस पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। जब 2-2:30 बजे के करीबन गिरा छत से, तो वहाँ से हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया तो 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया कि हमारे बस का नहीं है। तो हम शारदा हॉस्पिटल लेके आए तो ये लोग 28,000 रुपये मांग रहे, कह रहे 28,000 रुपये मांगो तब हम तुम्हारे बच्चे को एडमिट करेंगे। तो हमने कहा हम भाई मजदूर लोग, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे अभी इकट्ठा, भाई आप इलाज करना शुरू कर दो, हम बच्चे को इलाज करना हो जाएगा शुरू, हम धीरे धीरे आपको सारा पैसे देंगे। फिर बोल रहे एक दिन का 70,000 चार्ज लगेगा। मेरा पोता था जी, वो मतलब छत से गिर गया। मैं बच्चे को यहाँ लेके आया वो हॉस्पिटल में। मैंने जैसे ही बच्चे को भर्ती किया तो डॉक्टर बोला कि भाई 28,000 रुपये जमा करो हैं, और मैं इसके मुंह में नलकी डाल दे रहा हूँ हैं कि जिसमें इसकी सांस निकलती रही। ये इसने अंदर वो ले गया, चारों तरफ से पर्दा डाल दिए, फिर ना तो हमें देखने दिया ना हमारे किसी परिवार को देखने दिया। भाई फिर पुलिस ने हमसे ज़बरदस्ती पंचनामा करवाया और हम कर भी नहीं रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे को पंचनामा करवा के भेज दिया उनने ज़बरदस्ती पुलिस ने। हमारे पास पैसे ना होने के कारण बच्चा हमसे बहुत दूर चला गया है। इसीलिए भाई पैसा कमा, ये लोग बड़े लोग हैं जो पैसा देखते हैं, आदमी की इज्जत नहीं देखते ना आदमी का जी देखते हैं कि आदमी मरे जिए कुछ नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है सब पैसे के मतलब रखते हैं, आदमी का जीवन मतलब नहीं है इनको। और अब आगे बढ़ते खबरों में, बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रहे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक सहित एक ही परिवार के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के हजरतपुर गांव के पास का बताया जा रहा है कि एक पिकअप चालक लापरवाही से वाहन को गलत दिशा में चला रहा था और इसी के चलते यह हादसा हुआ। अच्छा, ये आ रहे थे रॉन्ग साइड, तुम्हारे छोटा हाथी वाले दूध वाले, वो ऑटो वाला तो अपनी साइड में ही जा रहा था। अब ऑटो वाले इनने तो गाड़ी रोड पे चढ़ाई है ना, ऑटो वाला भाई लग नहीं लगना, वो एकदम से जब रोड पे चढ़ेगी तो अब उसको मारने के बाद में जी क्या नाम है, दूध डालिया दो पहले दूध, भैया पहले इसको तो देख लो, उसका बेचारे का हाथ टूट गया यहाँ से, वो भी गरीब आदमी बेचारा, हाथ टूट गया, ये बिल्कुल लटक गया उसका हाथ बिल्कुल। और क्या नाम है, सवारियों को भी बहुत ज्यादा चोट आई है, किसी का मोबाइल भी खोया, छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 साल के, उनको खींच के निकाली हमने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं एटा की। एटा के थाना मारहरा क्षेत्र के गांव सिरसा बदन में 28 वर्षीय युवक योगेंद्र पुत्र वीरेंद्र सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे भाई सुबह में अकेला सो रहा था घर में, हम सब लोग चले गए खेत पे। जब मोहल्ले वालों ने बताया है, जब हम आए तब देखा है तो उसने फांसी लगा रखी है। और अब खबर बांदा से है, जहां शहर में पिछले दिनों दुकानों में लगातार हुई चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने 2 ही दिन में वारदातों को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए करीब 10 लाख रुपए कीमत का सामान भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से 4/5 मार्च की रात को कई चोरी की घटनाएं सामने आई। कई दुकानों के शटर तोड़कर एक अज्ञात चोर ने कुछ सामान और पैसा चोरी किया था। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए उस चोर को की पहचान करके उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको अपनी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ में कई तथ्य सामने आए और पूरे सामान की 100% बरामदगी भी कर ली गई। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर जनपद के डीएवी डिग्री कॉलेज में आयोजित युवा चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वयन कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र, धर्म और भारतीय संस्कृति को लेकर कई बेबाक और महत्वपूर्ण बयान दिए, जिससे सियासी और धार्मिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बुलंदशहर एक ऐतिहासिक पौराणिक और अत्यंत सांस्कृतिक नगर है। यहाँ से अनेक उद्यमता विकसित हुई है। मैं जिस संस्थान में हूँ, डीएवी महाविद्यालय के परिसर में, यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं गई हैं। बड़ी यहाँ से ऊंचाइयों को प्राप्त होने वाली विभूतियों का जन्म हुआ। तो मैं यहाँ आकर अभिभूत हूँ। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के नगीरा थाना क्षेत्र में धामपुर रोड पर शिवालय हेल्थ केयर अस्पताल के डॉक्टर केबिन के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों में सुपारी देने वाला डॉक्टर, हत्या करने वाला आरोपी और तमंचा देने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, दिनांक 5 मार्च 2026 को थाना नगीना में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति, जो शिवालय हेल्थ केयर नाम से एक सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल चलाते थे, उनकी जो है वहाँ पर पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के क्रम में जो है एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रमशः डॉक्टर नीरज, विकास उर्फ छोटू और राजन, ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर नीरज और मृतक ये दोनों जो है गाजियाबाद में वर्ष 2018 से पहले जो है काम करते थे। और अब खबर अमेठी से है, जहां ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैल रही है। पेट्रोल पंप्स पर भीड़ बढ़ने की खबर पाकर जिलाधिकारी को आगे आकर अफवाह को निराधार बताना पड़ा।
उन्होंने जिले में तेल की आपूर्ति बाधित होने से इनकार किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपने कहा कि ऐसी अफवाह है, और मैं भी इसी को इंडोर्स करूंगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च स्तर पर और सक्षम स्तर पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उचित निर्णय निश्चित तौर से समय से ले लिए जाएंगे। एज ऑफ नाउ जो मैंने अपने जनपद के अंदर के स्टॉक और जो आउटलेट्स हैं उनसे जो प्राथमिक आख्या प्राप्त की है, उसके अनुसार अभी कहीं पूरे जनपद में क्राइसिस नहीं है। इसमें कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर तरह तरह की चर्चाओं के बीच लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर हल्की चिंताएं जरूर दिखाई दे रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिनों का पर्याप्त तेल स्टॉक मौजूद है और कई वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति जारी है। इसके बावजूद देश के अलग अलग शहरों से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ और बढ़ती चिंता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम आज एक रियलिटी चेक करने के लिए पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली जो है पेट्रोल और डीजल लोग भरा रहे हैं और इसी के क्रम में ये भाई साहब भी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है रियलिटी ग्राउंड। भैया, आप पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी सर। आसानी से मिल जा रहा है? आसानी से मिल जा रहा है। रेट में कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लोगों के बीच जो अफवाहें हैं कि 25 दिन का स्टॉक है, इसके बाद तेल में दिक्कतें आएंगी, ऐसी कोई बातें? देखिए, हर आदमी की मानसिकता तो अलग होती है जी, और उसकी मानसिकता बदली नहीं जा सकती, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं है। अभी नहीं है ऐसी। कुल मिला के पहले जैसा माहौल आज भी पेट्रोल पंप डीजलों पे बना है। आइए भाई साहब से हम जानेंगे कि ये खुद ही पेट्रोल पंप पे हैं और डीजल तेल भरते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आया जो डीजल पेट्रोल का स्टॉक लेके गया भराने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, नॉर्मल बिक्री चल रही है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। कोई कहीं कोई बदलाव नहीं है। और भीड़ के क्या भीड़ भी बढ़ी है इस दौरान? फिलहाल एक लोग और हैं, मैं इनसे बात करूंगा, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है जो है ये डीजल और पेट्रोल भराने हैं। क्या है भैया, आप डीजल या पेट्रोल भराने आए हैं? हाँ, पेट्रोल भराने। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। रेट में कोई पुराना रेट। अच्छा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जी, फिलहाल लोगों के बीच जो अफवाहें निकल के आ रही हैं वो धरातल के ग्राउंड पे, मतलब ये स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के संबंध में जिला अधिकारी अमेठी ने भी बयान जारी किया है कि इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कतें नहीं है और ग्रामीणों से अपील भी की गई है उनके द्वारा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज़, अमेठी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।